पिता और बेटी की कहानी। मिस्टर जितेंद्र शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी रिया अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। रिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और ही रख पाता। अगर जितेंद्र जी का कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के रिया को नहीं चलता और बिना रिया के उसके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे जितेंद्र जी रिया के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। रिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। रिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब रिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन रिया की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन रिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता, बड़बड़ाते हुए। नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे जितेंद्र जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम समर सिंह था। उनकी उम्र 50-51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह जितेंद्र जी और रिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब समर सिंह अपनी बीवी के साथ जितेंद्र जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते, लेकिन समर सिंह जितेंद्र सिंह के अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते, जितेंद्र जी ने समर सिंह को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया, क्योंकि समर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। समर सिंह, जितेंद्र जी और रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं, समर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, रिया बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। जितेंद्र जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। समर सिंह जी बोल पड़े, यह तो बहुत अच्छी बात है। उसके ससुराल वाले बड़े खुश होंगे। रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जितेंद्र जी ने उसे रोक लिया और बात बदलने के लिए रिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? रिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे समर सिंह भी सुन रहे थे और प्रभावित होकर बोले, वाह रिया बेटा, मानना पड़ेगा,
जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम जितेंद्र जी की बेटी नहीं बेटा हो। अब जितेंद्र जी से ना रह गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर क्यों करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? समझिए दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। दोस्तों, अब मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं हैं। ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियाँ भी घर में उजाला करती हैं। कहते हैं जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहाँ सौभाग्य भी जन्म लेता है।